आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बिजली उत्पादन में कोयले पर निर्भरता कम करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कल औद्योगिक उपग्रह कंपनियों के संगठन भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए सभी की भागीदारी की आवश्यकता, कहा राज्यपाल ने। और प्रदेश के अधिकांश जिलों से विदा हो गया है मानसून। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिजली उत्पादन में कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना आवश्यक है। वे कल ऊर्जा विभाग की बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्रांसफार्मर जल्द खराब होने या जलने की समस्या पर नाराजगी जताते हुए ट्रांसफार्मरों के फेलियर रेट का अध्ययन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सभी स्तर पर प्रयास आवश्यक है। यदि हम क्वालिटी बिजली का प्रदाय सुनिश्चित करते हैं तो बिजली बिलों के नियमित भुगतान के लिए जन सामान्य की मानसिकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैठक में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विभागीय अमले में वृद्धि की आवश्यकता बताई। बैठक में रबी सीजन में विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने, फ्लेक्सी प्लान, ट्रांसफार्मरों और कोयले की उपलब्धता के संबंध में भी चर्चा हुई। रबी सीजन में अधिकतम विद्युत मांग को दोपहर में शिफ्ट करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कल आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमरकंटक के जमुना दादर में आयुष वन की स्थापना के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश में 400 आयुष नगर वन लगाने की घोषणा की। देश में अब तक 94 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 68 करोड़ से अधिक पहली डोज और 26 करोड़ 62 लाख से अधिक दूसरी डोज शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश की आबादी के सर्वाधिक संवेदनशील समूहों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए चलाए जा रहे व्यापक टीकाकरण अभियान की उच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संगठन है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का सामूहिक प्रतिनिधि होगा। यह नीतिगत परामर्श देगा, जिसमें सरकार और विभिन्न एजेंसियां सहित सभी हितधारकों को शामिल करेगा। इस संघ में अंतरिक्ष और उपग्रह क्षेत्र की शीर्ष वैश्विक और घरेलू कंपनियां शामिल हैं। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में 1992 से इसकी शुरुआत की गई थी। इस वर्ष की थीम एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य रखी गई है। इंदौर जिले में इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का मनोरोग विभाग एक जागरूकता रैली का आयोजन करेगा। शाम को महाविद्यालय परिसर में मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम कर रही संस्थाओं के लिए नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को सांसद शंकर लालवानी पुरस्कृत भी करेंगे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है।
राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि हम सब मिलकर जनजातीय समाज के लोगों के बीच जाकर शासन की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने, उनके जीवन में खुशहाली लाने के कार्य को चुनौती के रूप में लें। वे कल इंदिरा गांधी जनजातीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में सिकल सेल की बीमारी से बचाव के लिए आयोजित परिचर्चा में बोल रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि जनजातियों के सर्वांगीण विकास में हम सब की भागीदारी होनी चाहिए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल पुलिस प्रशिक्षण स्कूल पचमढ़ी का भ्रमण किया। इस अवसर पर श्री पटेल ने प्रशिक्षण स्कूल सहित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों के ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में पुलिस अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और हथियार अभ्यास प्रदर्शन का भी अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर हिंसा के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिकित्सा जांच के बाद आशीष को आज अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस उनकी रिमांड मांगेगी। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे सहारनपुर के उप महानिरीक्षक उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि आशीष को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। आशीष को कल अपराध शाखा के समक्ष पेश किया गया और 3 अक्टूबर की घटना के बारे में सवाल पूछे गए। इस घटना में 8 लोग मारे गए थे। इस मामले में पुलिस ने 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। प्रदेश में नागरिकों को अब भूमि उपयोग प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। अभी यह सुविधा प्रदेश के 12 जिलों भोपाल, भिंड, दतिया, ग्वालियर, डबरा, हरदा, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, शिवपुरी और उज्जैन में लागू की गई है। पूर्व में नागरिक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे, परंतु भूमि उपयोग प्रमाण पत्र के लिए कार्यालय में आना पड़ता था। अब उन्हें इस परेशानी से मुक्ति मिल गई है। शीघ्र ही इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। प्रदेश में मानसून वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। सामान्यतः मानसून अक्टूबर के पहले हफ्ते में समाप्त हो जाता था, लेकिन इस दफा अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से मानसून विदाई ले रहा है। कल राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में चमकीली धूप खिली और सुबह हल्की ठंड का एहसास होने लगा। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर सहित करीब आधे प्रदेश से मानसून विदा हो चुका है। आईपीएल क्रिकेट आज दुबई में पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दिल्ली कैपिटल्स लीग मुकाबलों के बाद अंक तालिका में सबसे ऊपर है। ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने 14 मैचों से 20 अंक हासिल किए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 18 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के भी 18 अंक है, लेकिन वह चेन्नई की तुलना में नेट रन रेट के आधार पर तीसरे स्थान पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम है। एलिमिनेटर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोकसभा उपनिर्वाचन 2021 खंडवा के व्यय प्रेक्षक प्रदीप कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए कक्ष का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री कुमार को व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही राजस्व अभिलेखों के सुधार के लिए भी हर जिले में कार्यवाही की जाए। ग्वालियर चंबल संभाग के आयुक्त आशीष सक्सेना ने यह बात ग्वालियर चंबल संभाग के कलेक्टरों से कही। मध्य प्रदेश संस्कृति संचालनालय की ओर से भोपाल के रविंद्र भवन में आज से 14 अक्टूबर तक श्री रामलीला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिवसीय रामलीला उत्सव में लीला मंडल, रंगरेज, कला संस्कार, उज्जैन के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने बिजली उत्पादन में कोयले पर निर्भरता कम करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कल औद्योगिक उपग्रह कंपनियों के संगठन भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए सभी की भागीदारी की आवश्यकता, कहा राज्यपाल ने। और प्रदेश के अधिकांश जिलों से विदा हो गया है मानसून। इस बुलेटिन में इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।